इज्जत शान के साथ बैठे, आने वाले खतीब का इस्तेमाल करें। पूरा मजमा नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादे मुस्तफ़ा हजरत हाफिज कारी इस्माइल साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदीने को सब कुछ दिए जा रहा हूं, मदीने को सब कुछ दिए जा रहा हूं, बहारे मदीना लिए जा रहा हूं। मदीने को सब कुछ दिए जा रहा हूं, बहारे मदीना लिए जा रहा हूं, और मैं उस मैकशी के हवस पे तसद्दुक, मैं उस मैकशी के हवस पे तसद्दुक, पिलाते हैं जितना पिए जा रहा हूं, पिलाते हैं जितना पिए जा रहा हूं। और कोई भी मुसलमान, कोई भी मोमिन, कोई भी सुन्नी मदीना जाए तो फिर आना नहीं चाहता। वो चाहता है कि उम्र ही तमाम हो जाए। मगर लिखने वाले लिखते हैं कि मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने का कुछ काम करना है सैयद, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूं, मदीने से बस इसलिए जा रहा हूं। हजरात, आइए मैं कुछ अर्ज करूं, इससे पेशतर मुनासिब ही नहीं बल्कि जरूरी समझता हूं कि इश्क व मोहब्बत में झूमकर अकीदत की थाली में दुरूद पाक को सजाकर बारगाह रिसालत में पेश करें। इस अंदाज में पढ़ें और ये यकीन के साथ पढ़ें कि हम गेरना बारी की धरती पर बैठकर मेरे नबी की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, और मेरा मुस्तफा मदीने में रहकर हमारे दुरूद को सुना देता। इस यकीन के साथ पढ़िए और ईमान के साथ पढ़िए तो इंशाअल्लाह आपका दरूद मेरे नबी की बारगाह में मकबूल हो जाएगा, कभी वो मरदूद नहीं हो सकता। झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद वाला आले सैयदना, मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीअना सैयदना, मौलाना मुहम्मद वाला आले सैयदना, मौलाना। पढ़ने का हुक्म दे रहा है तब मेरा रब भी नमाज पढ़ता है। आपको नमाज का हुक्म दिया जा रहा है, खुदा नमाज नहीं पढ़ता। रोजा रखने का हुक्म हमें दिया गया, मगर मेरा खुदा रोजा नहीं रखता। ज़कात देने का हुक्म हम पर है, मगर खुदा ज़कात नहीं देता। नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, ज़कात इबादत है, मगर इन इबादत सिर्फ बंदों के ऊपर लागू है कि बंदा करे, खुदा नहीं करता। मगर दुरूद शरीफ ही एक ऐसा वजीफा है, एक ऐसी इबादत है, खुदा फरमाता है, ए मेरे बंदो, ए ईमान वालों, मैं भी नबी पर दुरूद पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी पढ़ते हैं, लिहाजा तुम भी दुरूद पढ़ा। जिस दुरूद को मेरा रब खुद पढ़े, वो इबादत कैसी मुअज़्ज़म होगी, वो वजीफा कैसा शान वाला होगा। फिर हम दुरूद पढ़ते हैं, कुछ लोग शर्मा के पढ़ते हैं, कुछ लोग झिझक महसूस करते हैं दुरूद पढ़ने में। दुरूद पढ़ो, इसलिए कि दुरूद के बगैर कोई इबादत आपकी काबिले कबूल नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम की एक हदीस आप समाअत कर लें। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि एक मर्तबा
रमजानुल मुबारक के दिनों में, रमजानुल मुबारक के महीने में सहरी के वक्त मैं अपने हुजरे में बैठकर कपड़ा सी रही थी। उस वक्त इस तरह के लाइट का इंतजाम नहीं था, चिराग जलाकर। तो हजरत आयशा फरमाती है मैं कपड़ा सी रही थी, इतने में हवा का झोंका आया और चिराग बुझ गया, मगर उसे जलाने के लिए मेरे पास कोई इंतजाम नहीं था। घर अंधेरा हो गया, हाथ से सुई गिर गई। अब अंधेरा, सुई मिल नहीं रही, परेशान हो गई। हजरत आयशा फरमाती कि इतने में मेरे आका मेरे हुजरा में तशरीफ लाए। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी हुजरे आयशा में तशरीफ लाए और आका के आते ही नबी के वद्दुहा वाला चेहरा से इतना नूर निकला, इतनी रोशनी आई। आयशा फरमाती है कि मेरा घर रोशन हो गया, नबी के हुस्न से मेरा घर मुनव्वर हो गया, और जो सुई मेरी गुम हो गई थी वो सुई मुझे मिल गई। रात नबी का हुस्न वो हुस्न है जिससे हुजरे आयशा रोशन हो जाता है। हजरत आयशा को सुई मिल जाती है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको कितना हुस्न अता किया, आपका हुस्न जमाल लाजवाब बेमिसाल है। मेरे नबी फरमाती है आयशा, मैं उस दिन से डरता हूं जिस दिन मेरी उम्मत मेरा ये चेहरा ना देख सकेगी, मेरा ये चेहरा ना देख सकेगी। हजरत आयशा अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, वो कौन ऐसा बदनसीब होगा जो आपकी जियारत से महरूम रहेगा। मेरे नबी फरमाते ए आयशा, वो बखील होगा, वो बखील होगा जो मेरा हुस्न जमाल के दीदार से महरूम रहेगा, मुझे देख ना सकेगा। हजरत आयशा अर्ज करती या रसूल अल्लाह, क्या वो बखील जिसके पास माल हो राहे खुदा में खर्च ना करे। आका फरमाते नहीं। फिर अर्ज करती या रसूल अल्लाह, तो कौन। आका फरमाती है आयशा सुनो, बखील वो नहीं कि अल्लाह ने जिसे माल दिया और उसकी राह में खर्च ना करे, वो बखील नहीं, बल्कि वो बखील है कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और मजमा मुझ पर दुरूद ना पड़े, वो मजमा बखील है। फिर आका फरमाते हैं मन सल्लल्लाहु अलैहि सलातन वजबत लहू शफाअती, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ लिया, कयामत के दिन मेरी शफाअत उसके लिए वाजिब हो जाएगी। इसलिए जब दुरूद आपसे पढ़वाया जाए, मोहब्बत से पढ़िए, यकीन के साथ पढ़िए कि हमारा दुरूद बारगाह मुस्तफा में मकबूल हो रहा है। तो इंशाअल्लाह आप दुरूद यहां पढ़ेंगे और आपके दुरूद को फरिश्ते मेरे नबी की बारगाह में पेश फरमाएंगे। और आप गालिबन जलसों में हाजिर होते हैं, जाते हैं, लेकिन आपने कभी गौर किया है कि जलसे में जाते ही क्यों जाते हैं। कुछ लोग नुमाइश के लिए आते हैं, कुछ लोग तफरीहन आते हैं, अपने अपने मकसद को लेकर जलसा में आते हैं। एक शायर कहते हैं कि जहां जिक्रे हबीब होता है, जहां जिक्रे हबीब होता है,
वहां पर खुदा की रहमतें नाजिल होती है। मेरे नबी फरमाते हैं, ए लोगों, जहां पर मेरे नाम की महफिल सजाई जाए, चाहे वो किसी का खलियान क्यों ना हो, किसी का आंगन क्यों ना हो, किसी का खेत क्यों ना हो, जहां जिक्र की महफिल सज जाती है, अब वो किसी का खेत नहीं रहता, किसी का खलियान नहीं रहता, किसी का आंगन नहीं रहता, बल्कि वो जन्नत की क्यारी बन जाया करती है। आप जाहिरी तौर पर मौलाना सरफराज के घर के सामने बैठे हैं, मगर ये जिक्र मुस्तफा की महफिल है। और मेरे नबी की हदीस के मुताबिक आप किसी के खेत में नहीं बल्कि जन्नत की क्यारी में बैठे हैं। ये जन्नत की क्यारी है, इसलिए कि यहाँ पर जिक्र खुदा और जिक्र नबी हो रहा है। हज़रात, उलमाए किराम की एक लंबी फहरिस्त आप अपने माथे की निगाहों से मुलाहिजा फरमा रहे हैं। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस जो आयत मैंने तिलावत की है इसका तर्जमा कर दूं, फिर मेरे बाद उलमाए किराम एक बाद दीगर हमारे नाज़िम साहब आपके रूबरू पेश करते रहेंगे। मैंने आयत मुबारक का तिलावत की है, उबिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, उसके ऊपर एहसान करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना होगा। ये अल्लाह के पैगंबर थे, जलीलुल कदर पैगंबर थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गाहे बगाहे कोहे तूर पर तशरीफ ले जाते, अल्लाह ताला से हम कलाम होते। मगर एक मर्तबा हजरत मूसा जा रहे थे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आई, मूसा संभल के आना, मूसा संभल के आना। हजरत मूसा चौंक गए कि आवाज तो आ रही है, आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा। जब कोहे तूर पर पहुंचे, अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो अर्ज किया, मौला मैं तो इससे पहले भी आता था, लेकिन तूने कभी मुझसे इस बात से आगाह नहीं किया कि मूसा संभल के आ, और आज तू क्यों कह रहा है कि मूसा संभल के आ? रब ने फरमाया, मूसा सुनो, कल तक तुम्हारी मां जिंदा थी, कल तक तुम्हारी मां जिंदा थी। जब तू घर से निकलता था तो तेरी मां तेरे हक में दुआ करती थी। अब चूंकि तेरी मां का इंतकाल हो गया है, अब तुम्हारे पीछे कोई दुआ करने वाला नहीं है, अब तुझे संभल के आना पड़ेगा। हज़रात, मां तो वो हस्ती है जब बोलती है तो जन्नत के फूल आपकी ज़बान से झड़ते हैं। जब मां बोलती है तो मां के लहजे में जिब्रील बोलते हैं। मां वो हस्ती है कि जब अपनी औलाद के लिए हाथों को उठाती है तो मेरा रब फरमाता है कि मुझे हया आती है कि इस ज़ईफा की दुआ को कैसे रद्द करूं। मुझे हया आती है कि इस ज़ईफा की दुआ को कैसे रद्द करूं। मैं कबूल कर लेता हूं। इसलिए मुसलमानों, नौजवान, अगर आपकी माँ बाहयात है, खूब उनकी खिदमत करो, खूब उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, क्योंकि यही तुम्हारे लिए जन्नत और जहन्नम जाने का एक जरिया है। अगर तुम उन्हें खुश रखोगे तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। अल वालिदो औसतो अबवाबिल जन्नह, बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाजा है। ये मेरे नबी की हदीस है। आज हम इतने मगरूर हो चुके हैं कि हम उनके हुकूक को फरामोश कर चुके हैं, उनके अदब को बजा नहीं लाते। नौजवान, ये चंद दिन की जिंदगी है, फिर आपको उस रब की बारगाह में जाके हिसाब देना है। इसलिए अपनी जिंदगी को
माँ बाप की खिदमत के लिए वक्फ कर दो, इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी पर तुम्हारे माँ बाप का हक है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं उनके नाम पर इसाले सवाब करने की हमें तौफीक दे। परवरदिगार, जो कुछ मैंने बोला, मेरे बोलने में अगर किसी किस्म की कोई गलती हो, मैं तमाम लोगों को हाजिर रखकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।